आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जो ट्रिग्नोमेट्री में है, इस ट्रिग्नोमेट्री में देखिए कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत इस्तेमाल होती हैं। उन इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को जैसे देख लें, और जो हम लोग जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो एक तरह से बेसिक बहुत शुरू से आप पढ़ते चले आते हैं, बस ये है कि एक तरह से बहुत ध्यान नहीं देते, इसलिए ऐसा जो है आपके जो है आपके ट्रिपलेट्स आप लोगों को क्लियर नहीं होते, या फिर जो है आपको याद रहते हैं लेकिन दिमाग में नहीं रहते। तो जो ट्रिपलेट्स होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जिनको कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम पर, तो उस पे अगर हम लोग देखें, अगर हमें 12 ट्रिपलेट्स याद हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। हर तरह के क्वेश्चन में जो है आपके आसान हो जाता है। क्या है ये ट्रिपलेट्स? देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे तो नॉर्मली देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि खुद से पता होनी चाहिए, आदमी ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस भी नहीं करता, लेकिन ये कि हम डिस्कस इसलिए कर ले रहे हैं, हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपके कोई भी क्वेश्चन आप करें तो बहुत आसान लगेगा फिर करने में। ट्रिपलेट्स होती क्या है ये देखिए, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है एंगल अगर ये है तो एंगल हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनता है, पर और जो बची हुई साइड दूसरी होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो कि लंब, बेस आधार, और हाइपोटेन्यूज जो कि कर्ण होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के। इसके मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर जो होता है, उन दोनों का योग हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। और इसमें जो है बहुत सारे आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं फिर निकालते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अपने आप आपको जो है चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। वो कैसे? इसमें सेट्स होते हैं। तो टाइप 1 में अगर हम देखें, टाइप 1 जो है वो है 3, 4 और 5 का। थ्री फोर फाइव मतलब 3 का स्क्वायर अगर हम लें, 4 का स्क्वायर अगर हम लें तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, 3, 4, 5। अब जो 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स है, तो अब यहां पर जैसे 4, 5 पता है तो 3 अपने आप निकल आएगा, 3, 4 पता है 5 निकल आएगा, 3, 5 पता है 4 निकल आएगा। तो ट्रिपलेट से ये फायदा होता है। तो अब यहां पर क्या है कि जो 3, 4 के साथ 5 का ट्रिपलेट्स बनता है। अब इसको चाहे तो आप जितनी भी संख्या से गुणा करते चले जाएं, ट्रिपलेट हमेशा बना रहेगा। जैसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये फर्स्ट टाइप है, टाइप 1। फिर इसी तरह से अब देखिए, जैसे इसको हम मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6, 8, 10 का ट्रिपलेट हो जाता है। तो 6, 8, 10 ये आपके हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 12, 3, 5 जा 15, ये एक ट्रिपलेट हो गया। तो ये क्या है? ये इसी टाइप का ट्रिपलेट है, बस ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है और मल्टीप्लिकेशन की कोई एंड नहीं होता, चाहे जितना ट्रिपलेट्स बना लीजिए, सब पाइथागोरस थ्योरम पे काम करेगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 12 टाइम्स, 16 टाइम्स 20, ये एक ट्रिपलेट हो गया। 5 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25, ये ट्रिपलेट्स हो गया। इसी तरह से 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। नॉर्मली यहां तक आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये यूज होते हैं। ये तो बेस है ही है 3, 4, 5, बाकी 5 ये, तो लगभग 6 जो है आपके ये यूज होते हैं। तो ये पहला टाइप है, टाइप 1 में जो आपके आता है। इसी तरह से जैसे टाइप 2, अब इससे कितने ट्रिपलेट्स बनाए जा सकते हैं? अनंत, इनफाइनाइट। आगे बढ़ाते चले जाइए, बनता चला जाएगा। उसी तरह हर टाइप से अनंत बनाए जा सकते हैं, लेकिन हर टाइप में, टाइप 2 में सिर्फ वही यूज होता है, जो ट्रिपलेट है वही यूज होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करते। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी यूज होता है, 15, 20, 25 भी आप देखेंगे, 18, 24, 30 भी देखेंगे, 12, 16
20 भी देखेंगे आप, 9, 12, 15 भी देखेंगे, लेकिन और सब में यूज नहीं होता। तो ट्रिपलेट क्या होता है? 5, 12 और 13, ये टाइप 2 है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ये क्या हुआ? टाइप 2। टाइप 3 में अगर हम देखें, जैसे ये है, इसको के साथ भी मल्टीप्लाई करते चले जाइए संख्या, तो और आपको ट्रिपलेट्स में जो है, जैसे इसका टाइप 1 से आपको मिला है, टाइप 2 से भी उसी तरह से मिलेगा, टाइप 3 से भी उसी तरह। लेकिन टाइप 3, टाइप 2 डायरेक्ट यूज होता है, इसके मल्टीप्लीकेशन में यूज नहीं होता। यही मल्टीप्लीकेशन में खाली यूज होता है पहला वाला। फिर देखिए तीसरा है 7, 24, 25। ये ट्रिपलेट हम लोग यूज करते हैं। ये सब ऐसे ट्रिपलेट्स है कि खुद याद कर लीजिए अपने आप, क्योंकि निकालने में आसान होगा। फिर आपका ट्रिपलेट होता है टाइप 4। टाइप 4 क्या है? 8, 15, 17। इसका मतलब ये है कि ये 5, 12 था। टाइप 3 है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। इसी तरह से 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। ये आपका ट्रिपलेट हुआ 5। टाइप 5 में फिफ्थ टाइप में अगर आप देखें तो 9, 40, 41। तो 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर। ये क्या है? ये ट्रिपलेट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। ये शुरू से हम लोग क्लास 5th 6th से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जब भी इनको पढ़ते हैं तो ये इनकी वैरायटी हो जाती है पाइथागोरस थ्योरम में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो है आप ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये क्या है? टाइप 1, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है, ये टाइप 4 है और ये टाइप 5 है। और इसकी जो है आपके और भी मल्टीपल्स भी यूज होते हैं जो आपके ये हैं, बाकी इन सब के मल्टीपल्स यूज नहीं होते। तो ये है कि आपको ये ट्रिपलेट्स अगर पता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर आप ये जान रहे हैं, तो फिर क्या है, आप आसानी से जो है कैलकुलेशन को अंजाम दे सकते हैं और आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो 1 के साथ 5 इसके ये, 6 ये, 7, 8, 9, 10 ट्रिपलेट ये हुआ। इसी के साथ 2 ट्रिपलेट्स और जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। 2 ट्रिपलेट्स और समझ लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इस पर खूब बना करते हैं। एक ट्रिपलेट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, जैसे ए अगर हम लें, बी अगर हम लें, तो अगर ये ए है, ये बी है, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए प्लस बी। तो अंडर रूट ए प्लस बी का स्क्वायर, ये कैसा? तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो भी वैल्यूज होती हैं उनको हम आसानी से इजीली आप निकाल सकते हैं, जो भी आप निकालना चाहें। तो ये जो है आपके ट्रिपलेट्स हो जाते हैं जो कि स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम इसको हटाएं तो स्क्वायर और रूट हटा दें, तो स्क्वायर रूट हटा करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म जो है आपके इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक ट्रिपलेट ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, वो होते हैं 2p प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला, ये बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा। अभी क्वेश्चंस भी आप इस पे करेंगे तो इस पे जो है आपके इस्तेमाल होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए, इसको
अगर हम कोई वैल्यू असाइन कर दें तो अपने आप कुछ ना कोई ट्रिपलेट जरूर निकल आएगा। जैसे सपोज कर लीजिए हमने p की वैल्यू 2 दे दी, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। फिर ये है आपका, इसकी वैल्यू 4 हो गई। फिर 2 का स्क्वायर -1 दैट इज 3। फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1 5। तो देखिए 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर के, ये आपके ट्रिपलेट बन गया। ये बहुत जरूरी है और ये खूब इस्तेमाल होता है। तो अगर एक बेस है और ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इस बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कह दिया जाए कि cos थीटा बराबर 2p बाय p स्क्वायर प्लस 1 है। कोसेक थीटा का मान निकालिए। तो अब सिंपल हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है, हमेशा यही रहेगा। कॉस बता रहा है बेस हो गया ये, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बचा हुआ परपेंडिकुलर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। अगर cos 2 थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 दे दे, तो इसका मतलब कि बेस फिर पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और 2p क्या हो जाएगा, आपके परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्योंकि ये अगर बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा। तो दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं। इस तरह से दो ये ट्रिपलेट्स बहुत इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो 10 ये जो आपके ट्रिपलेट्स आपने देखे और 2 ये, अगर इन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को हम ध्यान रखें तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत इजी हो जाते हैं। तो ये जो है आपके क्वेश्चन के पैटर्न में आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होते हैं या किस तरह से बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग देखिए कैसे लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें, ये है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 के। अब देखिए इससे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकालेंगे और उसी से फटाफट क्वेश्चन को निकालते चले जाएंगे। जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c के होता है। हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कैसे होगा, अभी हम बता रहे हैं आपको। अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c के होगा तो इसके मतलब a जो है वो आपके लंब हो जाएगा, आधार बेस b हो जाएगा और जो कण होगा वो c हो जाएगा। साइन के साथ अब देखिए, अब समझना क्या है, साइन के साथ जो मल्टीप्लाइड होता है वो होता है लंब, परपेंडिकुलर। कॉस के साथ जो मल्टीप्लाइड होता है वो है बेस, आधार। और जो यहां पर पड़ा होता है वो होता है क्या, वो आपके हो जाता है कर्ण। तो अब इस आधार पे अगर आप देखें, अगर आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसी कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बना करके और आपने क्या किया, थीटा बनाया। साइन के साथ ये है, इसके मतलब लंब ये हो गया। कॉस के साथ 4 है, इसके मतलब बेस ये हो गया। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 5। काम खत्म क्वेश्चन का। देखिए कुछ नहीं किया हमने, कोई कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ हमने माइंड में ये रखा। और ये आया कैसे, ये किया कैसे, देखिए अभी हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। अभी क्या है, हम लोग सारे क्वेश्चंस ऐसे ही देख करके आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि हाँ इसका मान क्या है। तो जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का मान अगर इस इक्वेशन से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 3/5, 3/5 क्या है साइन थीटा का मान, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा का मान अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 4/5 कॉस थीटा हो गया। टैन थीटा का मान निकालना है तो क्या करेंगे, साइन बाय कॉस, क्या हो गया 3/4। तो क्या है आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब इसको आपने बनाया, साइन के साथ जो चीज मल्टीप्लाइड है वो क्या है, लंब है। कॉस के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो है बेस, आधार।
और यहां जो पड़ा हुआ है वो क्या है, कर्ण है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 4/3। कोई कैलकुलेशन करना पड़ा, कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, मेंटल गेम है, आपका आंसर आ गया 4/3। कैसे आया, ये कैसे आता है, देखिए ये इस तरह से आता है कि अगर आप ध्यान दें तो a, अब c से हम इसको डिवाइड कर दें तो a/c साइन थीटा प्लस b/c कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। और 1 आइडेंटिटी होती है साइन और कॉस के टर्म्स में, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम 1 की जगह रख सकते हैं। इसका मतलब कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो गई। तो a/c साइन थीटा प्लस b/c कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गई। इसके मतलब कि साइन वाला टर्म साइन से कंपेयर हो जाएगा और कॉस वाला टर्म कॉस वाले से कंपेयर हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिखें तो a/c इंटू साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा के, जिसमें साइन थीटा कैंसिल कर दीजिए, साइन थीटा के मान आ गया देखिए a/c। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, a, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है a और हाइपोटेन्यूज क्या है, c। हम पहले ही बना के बैठे हुए हैं, जो आप यहां सॉल्व कर रहे हैं वो पहले बना हुआ है। उसी तरह से b/c कॉस थीटा को अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल और कॉस थीटा का मान कितना आ गया, b/c। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपके कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, साइन के साथ जो होगा वो परपेंडिकुलर है, साइन के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब। कॉस के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो है बेस, आधार, और जो बाहर पड़ा है सी वो क्या है, कर्ण, हाइपोटेन्यूज। इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन कर डालिए, जितने भी क्वेश्चन आपको मिले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी जो हमने ट्रिपलेट बताया है वो आ गया, देख रहे हैं ना, तो उसी ट्रिपलेट का यूज है। अब अगर आप ध्यान दें तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर स्क्वायर। अगर हम कुछ ना सॉल्व करें ऐसे सॉल्यूशन में तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a/√a² प्लस b² साइन थीटा प्लस b/√a² प्लस b² कॉस थीटा बराबर 1 के। और 1 किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा से जब इसको कंपेयर करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा और साइन थीटा का मान ही आ जाएगा। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यही चीज हम डायरेक्ट निकाल लें, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट निकाल लें। कैसे निकाल लें, साइन के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो लंब है, कॉस के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो आधार है, और बाकी ये हाइपोटेन्यूज है। देखा कितना आसान हो गया। अब जो पूछा जा रहा है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, इनवर्स होता है आपके साइन थीटा का। और साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो √a² प्लस b² अपॉन a। फिर सेक थीटा का मान अगर हम कहेंगे तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक जो है कॉस का इनवर्स होता है। कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा √a² प्लस b² अपॉन b।
और दोनों रूट हैं, दोनों मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा अपॉन ए बी, ये वैल्यू होगी। तो ये जो है आपके एक तरह से डी वाला आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले से पता है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दीजिए, ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। जैसे कहा कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को पलट दीजिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, कोसेक हो गया। सेक की बात हो रहा है, बेस को पलट दीजिए कॉस को पलट दीजिए तो ये आ जाएगा सेक। तो कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दिया, सेक आ गया, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। ये अप्रोच होना चाहिए आपका कि क्वेश्चन उससे आप सॉल्व करें। तो ये जो आपकी अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए वैल्यू है, उसको अगर हम लोग देखें तो आसानी से निकाल लें, देखते ही हमें समझ में आ जाए कि हाँ क्वेश्चन क्या है और किस तरह से आप क्वेश्चन को निकालेंगे या किस तरह से क्वेश्चन निकलेगा। तो ये जो है आपके देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कॉट थीटा का मान निकालना है, 24 कॉस थीटा प्लस 7 साइन थीटा बराबर 25 के। अगर हम कहें कि हमें कॉट थीटा का मान चाहिए तो कॉट थीटा क्या है, टैन थीटा का इनवर्स है, टैन थीटा का इनवर्स है, टैन थीटा क्या है, अब देखिए साइन के साथ जो मल्टीप्लाइड है, जो अभी हमने बताया बस वही समझ लीजिए, ये क्या है लंब, कॉस के साथ जो मल्टीप्लाइड है ये क्या है आधार, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा टैन का इनवर्स होता है, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दिए, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 24 अपॉन 7, यही आंसर आएगा 24 अपॉन 7। कोई कैलकुलेशन करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, क्यों, डायरेक्टली हमने निकाल लिया। और नहीं तो आप सॉल्व करते तो इस तरह से सॉल्व करते कि 25 को नीचे ले आते, फिर आप करते 24 कॉस थीटा अपॉन 25 प्लस 7 साइन थीटा अपॉन 25 बराबर 1 के, और 1 क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर लीजिए, तो 24 अपॉन 25 कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा के, 0 0 कैंसिल कर दें, कॉस थीटा कैंसिल कर दें, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से 7 साइन थीटा अपॉन 25 बराबर साइन स्क्वायर थीटा के, जिसमें साइन साइन कैंसिल हो गया, साइन थीटा की वैल्यू 7/25 आ गई। अब क्या करेंगे आप, कॉट थीटा पूछा है, कॉट थीटा क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा कितना है 24/25, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है 7/25, 25 कट गया, आंसर कितना आया 24/7। पेन चला करके आप कर रहे हैं, हम यही मना कर रहे हैं कि पेन मत चलाइए, दिमाग चलाइए। जब दिमाग चलाएंगे तो कुछ नहीं करना है आपको, ये सब सिर्फ आपके पेन चलाने से नहीं आएगा, तुरंत निकालने की कोशिश करिए। क्या है, हमें पता चल गया बेस क्या है 24, लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकालिए। परपेंडिकुलर क्या है 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है, कॉट थीटा पूछ रहा है तो कॉट थीटा का मान निकाल दीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 24/7, ये आंसर आ गया। ये सब करने से कोई मतलब ही नहीं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम बहुत आसानी से, बहुत इजीली इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब उसी पैटर्न के एक नए क्वेश्चन को देखते हैं। 18 को अगर हम नीचे डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 30 cos पावर 4 थीटा
प्लस 45 साइन पावर 4 थीटा होल अपॉन 18 बराबर 1 के। और 1 की जगह क्या रख सकते हैं, कॉस और साइन के टर्म्स में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान आप रख सकते हैं। तो अगर हम इसको 18 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 टाइम्स, 6 3 टाइम्स और 6 5 टाइम्स, तो 5/3 कॉस पावर 4 थीटा प्लस 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 5 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 5/2 साइन पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 की जगह हम क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को कॉस के साथ कंपेयर कर लें, साइन को साइन के साथ कंपेयर कर लें, साइन साइन कट जाएगा, जैसे 5/3 कॉस पावर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपका 3/5। ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई, 3/5। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2/5। तो इसी से सिमिलरली इसको कंपेयर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/5 ये वैल्यू आ रही है। अब जो आपको निकालना है वैल्यू वो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, इसके इनवर्स से आ जाएगा, इसको पलट दें, और साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम इनवर्स कर दें तो कोसेक आ जाएगा। तो इसको अगर हमें निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 5/3 इंटू कोसेक की 5/2, ये हो जाएगा 25/6, ये वैल्यू हो जाएगी। सॉल्यूशन देखिए उसी पैटर्न का है, छोटा अगर आपको करना है तो देखिए कैसे करेंगे। अब इसको क्योंकि आप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से कंपेयर करेंगे, तो कॉस स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/30, 18/30। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, क्योंकि साइन स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 18/45। साइन स्क्वायर हो गया 18/45। अब देखिए अगर हम डायरेक्ट निकाल पाते या डायरेक्ट निकाल लेते तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो हमने करके आपको दिखाया। हम लोग इसी तरह से अब डायरेक्ट करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है, तो पलट दीजिए इसको, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसमें अगर हम वैल्यू रख दें, पुट कर दें सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा की, ये क्या हो जाएगा, 30/18 इंटू ये हो जाएगा 45/18। तो 9 2 टाइम्स, 9 5 टाइम्स, इसी तरह 6 3 टाइम्स, 6 5 टाइम्स, तो 5 × 5 25/6 ये आंसर हो गया। देखिए कुछ नहीं निकालना पड़ा, हमने डायरेक्ट इसी से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करके उसी को पलट दीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगी वैल्यू। तो 25/6 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए सिमिलर पैटर्न का है, डायरेक्ट हम निकालेंगे। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, साइन के साथ साइन पावर 4 के साथ साइन स्क्वायर कंपेयर होगा, साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 10 को नीचे ले आई तो 6/10। अब ये 6/10 जो है इसकी वैल्यू है, और या इसी को 2 से कैंसिल करके 3/5 कर दीजिए। अब देखिए कॉस पावर 4 थीटा ये है, कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, 15 नीचे ले आइए तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 6/15, या 3 से कैंसिल कर दें 2/5, ये वैल्यू आ गई।
अब आपको जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है 27 कोसेक पावर 6 थीटा। तो 27 इंटू कोसेक पावर 6, कोसेक पावर 6 वैल्यू कैसे आएगी, इसका क्यूब करने पर, तो इसका क्यूब कर दें, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। तो कोसेक की वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/5, तो 5/3 हो जाएगी। तो 5/3 का होल क्यूब प्लस 8 इंटू सेक पावर 6 है, तो सेक कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 2/5, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2, 5/2 का क्यूब कर दें, तो 5/2 का क्यूब इधर कर दीजिए। अब देख लीजिए 27 इंटू 5 का क्यूब दैट इज 125 अपॉन 27 प्लस 8 इंटू 5 का क्यूब 125 अपॉन 8, 8 कैंसिल हो गया, 27 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 125 प्लस 125 दैट इज 250, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या है 250 आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, सिर्फ आपको कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करके अपने आप जो है वैल्यू निकलती जाएगी और उसको आप सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 साइन पावर 4 थीटा प्लस 3 कॉस पावर 4 थीटा बराबर 2k, 10 कोसेक पावर 6 थीटा प्लस 8 सेक पावर 6 थीटा का मान निकालना है। फिर देखिए कंपेयर करिए, पावर 4 है तो साइन पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2/6 जो कि 1/3 हो जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ये कर रहे हैं कि आपने इसको इधर कंपेयर किया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 को आपने यहां डिवाइड कर दिया, तो अब वैल्यू क्या आ गई 6/2 साइन पावर 4 थीटा प्लस 3/2 कॉस पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला टर्म जो है इसके से जब कंपेयर होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ये आपके 2/3। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को लगा रहे हैं, इसी को हम लोग ने क्या है यूज किया है यहां पे। अब देखिए उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। जब ये वैल्यू पता चल गई, इससे कोसेक और सेक निकल आएगा। अब क्या निकालना है आपको, 10 इंटू कोसेक, कोसेक पावर 6, तो स्क्वायर का क्यूब कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो कोसेक की वैल्यू कितनी है, पलट दीजिए इसको, 3 हो गई, तो 3 का पावर जो है 3, क्योंकि ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की, स्क्वायर को क्यूब कर दिया तो ये क्या हो गया आपके पावर 6 हो गया, प्लस 8 इंटू सेक पावर 6, सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 3/2 का क्यूब कर दीजिए। अब यहां पे वैल्यू को देख लेते हैं, ये हो गया 10 इंटू 3 का क्यूब दैट इज 27 प्लस 8 इंटू 27/8, 8 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 प्लस 27, ये हो जाएगा 297, ये वैल्यू, तो 297 इसका आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस है, देखिए जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना फास्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको प्रैक्टिस होता चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आपने जो है फास्ट करने की कोशिश करिए, हर चीज लिखने की कोशिश नहीं, तुरंत निकालने की कोशिश करिए। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए, देखिए बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए उसी पैटर्न के क्वेश्चन है। तो अब यहां पे जो आपके क्वेश्चन बन रहा है उसमें देखिए 12 को यहां अगर हम डिवाइड कर दें तो 15/12 साइन क्यूब थीटा 20/12 कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा से साइन क्यूब थीटा जब जो है आपके दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा।
तो साइन थीटा का मान कितना आएगा? तो 12/15। और कॉस थीटा का मान कितना आएगा? समझ रहे हैं ना कि क्योंकि हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि 15/12 साइन क्यूब थीटा प्लस 20/12 कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा। तो इसलिए 15/12 साइन थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि साइन थीटा इधर से कट गया है। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/5। तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। उसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा जो बचेगा, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस जो बचेगा वो कितना हो जाएगा? 12/20। अब इसको रेड्यूस टर्म में ले लीजिए। ये किससे कट रहा है? 3 से। 3 4 टाइम्स, 3 5 टाइम्स। इसको रेड्यूस टर्म में ले लीजिए तो ये कितना है? 4 से कट रहा है, 4 3 टाइम्स, 4 5 टाइम्स। ये हो गया। अब देख लीजिए, ये दो वैल्यूज हो गई। अब जो भी वैल्यू पूछा जा रहा है उसको हम लोग निकाल लें। कह रहा है 5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? दैट इज 4/5 प्लस 40 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? दैट इज 3/5। अब इसे कैंसिल करिए, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 8 3 = 24। तो ये हो जाएगा 28। इसलिए इसकी वैल्यू 28 हो जाएगी। ये वाला आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a⁴ थीटा अपॉन a प्लस b⁴ थीटा अपॉन b बराबर 1/a प्लस b और साइन क्यूब थीटा अपॉन a³ थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन b³ थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए, जो वैल्यू है वो a और b की टर्म्स में निकली हुई है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा। छोटा करने की कोशिश करें। थीटा की वैल्यू हम कुछ मान लेते हैं, तो वैल्यू असाइनिंग मेथड से करें। थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए हमने (45 डिग्री मान लिया, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का पावर 4 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और 1/4 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 1/4a प्लस इसी तरह ये हो जाएगा 1/4b बराबर 1/a प्लस b के। 4 अगर हम चाहे एलसीएम ले लें 4ab तो ये हो जाएगा b प्लस a अपॉन 4ab बराबर a प्लस b के। 1/a प्लस b। अब देखिए a प्लस बी यहां भी आ गया, यहां भी है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया। और जबकि ये 4ab है, 4ab को इधर ले आए तो ये 2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0 के। और ये क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। होल स्क्वायर बराबर 0 के, इसलिए a माइनस बी बराबर 0 के, इसलिए a बराबर b के आ गया। तो जैसे ही हमने इसको वैल्यू असाइन करी a बराबर b के आ गया। अब जैसे a बराबर b के आ गया, अब इस वैल्यू को आपको निकालना है। इसको देख लेते हैं। तो ये वैल्यू किसके बराबर है ये देखें। जैसे साइन क्यूब थीटा मतलब साइन 45 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 1/√2 को क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2√2 a क्यूब। और ये भी क्या हो जाएगा? 1/2√2 b। और a की जगह b और b की जगह a रख सकते हैं, इसलिए इसकी जगह a ही रख दीजिए।
ए क्यूब। तो अब यहां पे अगर हम लोग देखें ये हो जाएगा 2 अपॉन 2√2 ए क्यूब, इसलिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 ए क्यूब ये वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वैल्यू निकालना है आपको। अब आपको चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो a बराबर b जो है रख करके यहां 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 सब चेक कर लीजिए, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। a अगर हम रखें तो 1/a + a 2a हो जाएगा। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। फिर b वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन a + b, मतलब a + a का होल स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर, तो 4a² हो जाएगा, जो कि 1/√2 a² होगा। तो 1/2√2 a² जो है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, इसलिए बी भी आंसर नहीं है। सी विकल्प देखें 4√2 अपॉन a + a, दैट इज 2a का क्यूब, दैट इज 8a³। जब 8a³ रखेंगे तो 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 a³। और ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू के बराबर निकल आई, इसलिए सी वाला आपके ऑप्शन हो जाएगा जो आपके सॉल्यूशन में है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको छोटा करके, नहीं तो आपको क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, तब जा करके सॉल्व करें। उससे बेहतर ये होगा, उससे आसान ये होगा कि हमने क्या किया, थीटा को वैल्यू असाइन कर दिया, वैल्यू असाइन करके थीटा को एलिमिनेट कर दिया, 45 रख करके आपने सॉल्व किया। a - b का होल स्क्वायर बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब a बराबर b। इस वैल्यू में 45 थीटा की जगह और a के बराबर b की जगह a रख दिया हमने, और सॉल्व करके देख लिया कितनी वैल्यू आ रही है, इतनी आ रही है इसकी वैल्यू। तो ये जो है आपके इतना आ रहा है, इस वैल्यू को रख के देख लिया। अब चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में a बराबर b, इसका मतलब b की जगह a रख करके और सबको देख लिया। तो यहां पर a + a 2a हो जाएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। फिर इसमें रख दिया तो भी जो है आपके ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन को जब चेक किया तो सी ऑप्शन इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तरीका होता है किसी भी बड़े क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, यही आपको सीखना है, यही आपका जो है एक तरह से क्वेश्चन का अप्रोच होगा। तो क्वेश्चन का अप्रोच अगर आप अच्छा करें तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। a बराबर 1 - sin थीटा 1 - sin अल्फा 1 - sin बीटा बराबर 1 + sin थीटा 1 + sin अल्फा 1 + sin बीटा। दो बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार साइन के फॉर्म में, एक बार कॉस के फॉर्म में। तो एक बार ये पूरा साइन दिया था, एक बार पूरा कॉस दिया था, दो बार आपके सीजीएल में आया हुआ ये क्वेश्चन है, और एक बार हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं अभी इसको। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू आपको निकालना है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो a की वैल्यू निकालने का जो है आपके पास दो तरीके होंगे, दो तरीके से आप इसे वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे a की वैल्यू जो है वो है 1 - sin थीटा इंटू 1 - sin अल्फा इंटू 1 - sin बीटा। अब यहां पे 1 + sin थीटा है, तो अगर 1 - sin थीटा से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 1 - sin थीटा, इसका मतलब कि 1 - sin थीटा से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर भी, तो 1 - sin थीटा है ही है, एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा, जो कि 1 - sin स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे है 1 + sin अल्फा, 1 - sin अल्फा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 - sin अल्फा से किया तो इधर 1 - sin अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से 1 - sin बीटा है, 1 + sin बीटा है, तो 1 - sin बीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ये तो स्क्वायर बन जाएगा, और ये 1 -
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू होगी। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गई कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा। अब क्योंकि हमें निकालना था 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू निकाल दें तो ए की वैल्यू यही है और ए आपको निकालना है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर एक बार अंडर रूट ले लें दोनों तरफ। तो टेकिंग अंडर रूट बोथ द साइड्स, टेकिंग अंडर रूट बोथ द साइड्स, दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर क्या हो जाएगा, अब फिर ये रूट हट जाएगा, फिर वैसे ही आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा, जो कि ए की वैल्यू है और यही आपको निकालना था। और इधर क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट लेंगे तो आप ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी जो कि किसके इक्विवेलेंट है, कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा के इक्विवेलेंट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक तरीका ये है, एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरा मेथड देख लीजिए। दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं, ये क्लियर है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो ये वैल्यूज हैं इसी वैल्यू को, जैसे 1 माइनस साइन थीटा यहाँ है, 1 माइनस साइन थीटा से इधर और 1 माइनस साइन थीटा से इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद 1 माइनस साइन अल्फा है, एक बार और 1 माइनस साइन अल्फा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर हो गया और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। उसी तरह 1 माइनस साइन बीटा है, 1 माइनस साइन बीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो उधर जो है आपके वैल्यू हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब फिर एक बार स्क्वायर किया है, एक बार अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, और दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो फिर यही वैल्यू आ गई। इससे पहले ये आए स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने के बाद फिर वही वैल्यू आ गई और ए वही निकालना था आपको, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस इस पे बराबर हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, एक और तरीका है इस क्वेश्चन को निकालने का, निकाल सकते हैं। ये मेथड हमने आपको करवाया भी है, एक क्वेश्चन किया भी था। ए इसके भी बराबर है, ए इसके भी बराबर है, तो ए बराबर है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा, और ए जो है वो इसके बराबर है 1 प्लस साइन बी थीटा 1 प्लस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन बीटा। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, ये बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, जो कि ए स्क्वायर की वैल्यू है। जबकि आपको ए की वैल्यू निकालना है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिए, तो कॉस थीटा कॉस अल्फा और कॉस बीटा हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोनों में से जो आपको आसान लगता है, क्योंकि दोनों में उतना ही लगभग समय लगेगा, जो दोनों में से आपको आसान लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर पी के, और पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 का मान आपको निकालना है कि किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके बराबर होगा। चलिए देखते हैं।
आपको ध्यान होगा कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर P के बराबर है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा किसके बराबर होता था? 1/P के इनवर्स हो जाता था। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था कि आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो इसमें a प्लस बी की वैल्यू पता है, a माइनस बी की निकालना है, जो कि इधर जाकर के 1/P हो जाता था। यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता था। इसके मतलब कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1 के होगा। अब देखिए यहां पर दिया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा P, ये P वैल्यू है, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी 1/P, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/P। तो डायरेक्ट हमें पता है, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर x के बराबर है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होता है 1/x, इसी का इनवर्स हो जाता है। अब चाहे तो इसको आप ऐड कर लीजिए। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो 2 सेक थीटा इक्वल्स टू P प्लस 1/P, जो कि कितना हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 1/P, ये वैल्यू होगी। इसलिए सेक थीटा बराबर हो गया P स्क्वायर प्लस 1/2P। या आप ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 2P अपॉन P स्क्वायर प्लस 1। अभी हमने आपको जो है इससे जस्ट पहले हम लोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी, वो क्या था? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में हमने आपको बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल होता है तो उस ट्रायंगल में अगर एक वैल्यू 2P है तो ये P स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी और ये P स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी। तो अगर ये 2P है तो P स्क्वायर माइनस 1 तो P स्क्वायर प्लस 1, ये आपके होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वही सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें जैसे मान लीजिए कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें 39 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें शायद उस वीडियो में मेरी वॉइस जो है आपके दब गई है, नहीं सॉल्व हो पाया है, तो इसलिए वो 39 नंबर का क्वेश्चन यही है। वहां पर टी के टर्म्स में दिया गया है, यहां पी के टर्म्स में दिया गया है। बस आपको ये समझना है ट्रिपलेट है ये। तो ट्रिपलेट में क्या है, अगर पी स्क्वायर माइनस 1 लंब है तो आधार 2P हो जाएगा, अगर ये आधार है तो ये लंब हो जाएगा। और इसके बारे में ट्रिपलेट के बारे में हमने बताया ही है। तो वो 39 नंबर वाला क्वेश्चन जहां पे मेरी वॉइस वीडियो में हट गई है उसको आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बस एक लाइन का सोल्यूशन है, वहां अगर सोल्यूशन ना समझ में आ रहा हो तो वहां हमने दो तरह से सॉल्व किया है, तो आप इससे सॉल्व करेंगे। बस ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो आपके पाइथागोरस, वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसी से हमने थीटा बनाया, थीटा बना के बेस हमने क्या रखा 2P, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया P स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया P स्क्वायर माइनस 1। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये किसकी वैल्यू है, तो P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 किसकी वैल्यू है, तो P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसका जो है रेशियो होता है, साइन का। इसके मतलब ये वैल्यू किसकी हो गई, साइन थीटा की हो गई। तो ट्रिपलेट ने देखिए कितना आसान कर दिया आपका कैलकुलेशन। ट्रिपलेट बहुत आसान कर देता है जो है, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा भी अगर आपने एफर्ट किया तो बहुत आसानी से आप चीजों को निकाल सकते हैं, और ये सब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं ट्रिपलेट से। तो इसलिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को आप ध्यान रखें और उसी से क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके
क्या है, अब ये देखिए sec x दिया हुआ है और आपको निकालना है sec x प्लस tan x। क्या होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू x के टर्म्स में है और इसकी भी वैल्यू x के टर्म्स में है, तो इजीएस्ट वे क्या होगा, सबसे आसान तरीका क्या करें, x की कुछ वैल्यू मान लेते हैं, मान लीजिए 1 हमने मान लिया, sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय 4 इंटू 1 दैट इज 4, तो ये क्या हो गया 5/4, 5/4 sec थीटा हो गया, इसका मतलब cos थीटा हो गया क्या 4/5। देखिए कितना इजीली निकल आया x की वैल्यू रखते ही। तो ये जो है आपके इसको जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यही चीज अब देखिए ट्रायंगल अगर हम बनाएंगे तो ये ट्रायंगल जो है थीटा है, 4 बेस है, 5 हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ट्रिपलेट से 3। अब ये तीनों वैल्यूज पता है, अब देख लीजिए कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए sec थीटा की वैल्यू अभी निकली है 5/4, tan थीटा निकाल ली परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, ये कितनी हो गई 8/4, 8/4 मीन्स 2, 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें एक एक करके वैल्यू रख दीजिए ए बी सी डी में, जैसे ए ऑप्शन में x हमने कितना माना था 1, यहां रख दीजिए तो 1 आंसर आ रहा है, b 2 इंटू 1 2 आ रहा है, c कितना आ रहा है 3 इंटू 1 3 इंटू 1 दैट इज 3 आ रहा है, और d ऑप्शन अगर देखेंगे तो d ऑप्शन में 4 इंटू 1 दैट इज 4 आ रहा है। अब ये वैल्यू क्योंकि 2 आ रही है तो ये इस वैल्यू के बराबर है, b के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 2x है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, और ये मेथड जो आपके हम लोग यूज करते हैं इसको आप जो है x की वैल्यू पुट करके आसानी से इजीली जो है आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसमें बस एक चीज ये देखना है, जो आपकी वैल्यू आपने रखी है तो वैल्यू को निकाल करके बस ये कि थोड़ा सा फास्ट करिए, क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश करिए इस तरह के क्वेश्चनों को, तो आसानी से आपके निकल आएगा। दूसरा तरीका एक और भी हो सकता है लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मत करिए, इसी से करिएगा, हम आपको हिंट दे देते हैं उससे करिएगा। देखिए sec थीटा बराबर क्या है, अगर हम 4x एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x, और ये क्या हो गया cos थीटा का मान दैट इज 4x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसको अगर हम ट्रायंगल को देखें तो ट्रायंगल का जो बेस है वो आपके 4x है और ये है 4x स्क्वायर प्लस 1, इससे आप क्या निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अगर निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर दैट इज 16x पावर 4 प्लस 1 प्लस 8x स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमने लगाया है माइनस 416x स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे p बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16x पावर 4 प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि 4x माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 1 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी।
अब ये वैल्यू अगर आ गई, फिर वही ट्रिपलेट की बात है। तो ट्रिपलेट में क्या है, अगर 4x ये है तो 4x स्क्वायर माइनस 1 ये है, 4x स्क्वायर प्लस 1 ये है। अगर आप उसको लगा देते तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब क्या है, जैसे sec x प्लस tan x की बात कर रहा है, तो cos जो है आपके एक तरह से इसको 1/cos अगर आप इसको रखें और tan की वैल्यू रख दें और दोनों को सॉल्व कर लें तो आसानी से निकल आएगा। देखिए कैसे, ये हमने सिर्फ करके दिखाया है, आपको डायरेक्ट यहीं से ट्रिपलेट निकाल लेना चाहिए था। अब देखिए, अगर हमने कहा sec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x, ये हो गया। प्लस tan थीटा कितना है, 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब देखिए, इसमें से अगर हमने 4x एलसीएम ले लिया तो 4x नीचे एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 8x स्क्वायर अपॉन 4x, जबकि x कैंसिल, 4 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2x। दिख रहे हैं, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ट्रिपलेट से, तो ट्रिपलेट अपना ध्यान रखिए कि आपका अगर 4x स्क्वायर प्लस 1 और 4x आ रहा है तो 4x स्क्वायर माइनस 1 ये होगा। और अगर आपको ये पता है तो आप फटाक से वैल्यू रखिए इसमें, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 2x, या x की वैल्यू सब जो जैसे हमने माना था इससे पहले उससे भी कर सकते थे। तो दोनों तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के।